हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट जो है एक तरह का सोशल मूवमेंट होता है, जहाँ पे कुछ पर्सन्स का ग्रुप होता है और ये इनके जो ग्रुप होता है वो एक कॉमन टॉपिक जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है उस पर ये काम करते हैं। ठीक है, और ये एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है उसके चेंजेस के बारे में कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कहा था टोंग एंड यांकी ने। एक और हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनवायरमेंटल मूवमेंट एज ऑर्गेनाइज सोशल एक्टिविटीज कॉन्सियसली डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हिल्टिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ब्रिंगिंग अबाउट एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन। ये कहा था गुहा एंड गॉडजिल ने 1989 में। एक फेमस नाम है जो कि एनवायरमेंटल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। रेचल कार्सन ने एक बुक लिखी थी 1951 में, द सी अराउंड अस, और इन्हें अपनी बुक के अंदर बताया था कि पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है। और साथ में इन्हें बताया कि गुडनेस जो है हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऑल जो लिविंग क्रीचर्स हैं जो इस अर्थ के अंदर है उनके साथ भी हमें रखनी चाहिए और नेचुरल वर्ल्ड के साथ रखनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पॉल्यूशन के अगेंस्ट पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट किया। और इनके इस बुक के बाद अर्थ डे जो है उसका समय आया, जहाँ पे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जेराल्ड नेल्सन, और जेराल्ड नेल्सन ने अर्थ डे को सेलिब्रेट किया या अर्थ डे को बनाने के लिए इनने पहल करी। और फर्स्ट अर्थ डे बना था 22 अप्रैल 1970 के अंदर। ठीक है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। 1969 में इन्होंने देखा कि कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सा ऑयल जो है वो लीकेज हो रहा है और वो जाके समुद्र में मिल रहा है, और इससे बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, और इसलिए इन्होंने एनवायरमेंट अर्थ डे को मनाने की पहल करी। फर्स्ट अर्थ डे जो बना था उसमें कम से कम 20 मिलियन अमेरिकन जो थे वो शामिल थे। एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है जूलियन को एनिंग, जिन्होंने इस अर्थ डे को की टर्म जो थी उसे कॉइन किया था। फिर बात आई कि इसको हम क्या नाम दें, तो इसको 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, और 22 अप्रैल को जो जूलियन जो थे उनका जो बर्थडे आता है, इसीलिए उन्होंने इस डेट को डिसाइड किया। ठीक है, बाद में इसका एक सिंबल भी क्रिएट हुआ और सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर ई और ओ को मर्ज करके ये इस तरह का सिंबल बनाया गया, जो इसमें ई डिनोट करता है एनवायरनमेंट को, ओ डिनोट करता है ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अर्थ डे 1920 का जो टॉपिक था वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड था। अर्थ डे 2019 का टॉपिक प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज से रिलेटेड था। अर्थ डे 2018 का टॉपिक थीम एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन काउंट डाउन टू अप्रैल ये रखा गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी स्टार्ट कर दी जो एक्ट के फॉर्म में रही। द क्लीन एयर एक्ट, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्ट, द एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, several other environmental laws. Okay. Now, the most important one is Earth Hour movement. Earth Hour movement जो था ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से रिलेटेड था। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल होता है, उसको बचाने के लिए, इन फ्यूचर इसको बचाने के लिए इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, और फर्स्ट अर्थ आवर जो बना था वो बना था 31 मार्च 2007 में सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, जो कि WWF के एफर्ट से बना था।
और दे शो दे आर द सपोर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, 1 घंटे के लिए पूरा ब्लैकआउट किया गया, यानी कि अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को टर्न ऑफ किया गया, जिसके अंदर मोर देन 2.2 मिलियन इंडिविजुअल्स और 2000 बिजनेसेस जो थे उनको उनकी लाइट्स को टर्न ऑफ किया गया। तो हर साल ये अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मार्च के लास्ट सैटरडे में किया जाता है, जिसमें ये समझाया जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए 1 घंटे के लिए इस अर्थ आवर को बनाया जाता है। ठीक है, और अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। धीरे धीरे 2007 के बाद इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो शामिल होती गई। 2008 में इसमें 35 कंट्रीज जी वो शामिल हुई, 2018 में 178 कंट्रीज, 2019 में 187 कंट्रीज जो थी इसके अंदर शामिल हुई। ठीक है, तो अर्थ आवर का एम क्या था? अर्थ आवर का एम था टू स्पार्क द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर, not only to combat the climate crisis but ensure our own health, happiness, prosperity and even survival. Okay, so more than 250,000 Russian voiced support for better protection of their country's seas and forest. ठीक है, और क्या इसके इम्पैक्ट रहे? Argentina used its 2013 Earth Hour campaigning to help pass a Senate bill for a 3.4 million hectares marine protected area in the country. Solar powered lights were installed in 3 villages without electricity in India. In Paraguay, WWF used the Earth Hour platform to build public support to gain an extension of the logging moratorium, helping to reduce deforestation. Okay, दूसरा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि ग्लोबल मूवमेंट है, वो है ग्रीन पीस मूवमेंट। ग्रीन पीस मूवमेंट आया था 1971 में। ओके, ये एक एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने इसको इनिशिएट किया और इसकी से लगभग 40 कंट्रीज जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसका जो मेन जो हेड ऑफिस है वो है एम्स्टर्डम के अंदर। ठीक है, यानी कि नीदरलैंड में। और ये मूवमेंट क्यों आया था? यूएस गवर्नमेंट ने अलास्का के अंदर अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट करें और टेस्ट करना वो चाहते थे, जिसकी वजह से ये एनजीओ ने उसके अगेंस्ट जो है इस मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस तरह के जो टेस्ट जो होते हैं अंडर वाटर किस तरीके से वो डेंजरस हो सकते हैं और उसके क्या अफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अंडर वाटर टेम्परेचर राइज हो जाता है और उससे वहां की बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इनके गोल क्या थे? गोल थे इनके एंश्योर द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू नर्चर लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, फोकसेस इट्स वर्क ऑन वर्ल्ड वाइड issues such as global warming, deforestation, overfishing, commercial whaling and anti-nuclear issues. तो इसके इम्पॉर्टेंट टारगेट एरिया जो थे वो ये थे: प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन एंड एंशिएंट फॉरेस्ट, phasing out of fossil fuel and the promotion of renewable energy to stop climate changes, elimination of toxic chemicals, prevention of genetically modified organisms being released into nature. ठीक है, and to the nuclear threat and nuclear contamination,
safe and sustainable trade. Greenpeace does not select or accept funding from government for not compromising its independence, aims, objective, or integrity. It relies on the voluntary donation of individual supporters and on grant support from फाउंडेशंस. ठीक है, तो ग्रीन पीस मूवमेंट में ग्रीन पीस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया? फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया, और ताकि वहाँ की जो पूरे ग्लोब की जो डाइवर्सिटी है उनको प्रिजर्व किया जा सके. ओके, अब हम बात करते हैं लोकल मूवमेंट की. लोकल मूवमेंट पढ़ते हैं. खेजड़ली मेला आंदोलन. ठीक है, खेजड़ली क्या है? एक विलेज है जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये सिटी से साउथ ईस्ट में कुछ 26 किलोमीटर डिस्टेंस पर है. वहाँ पे बिश्नोई इस जाति के लोग रहते हैं, और इस आंदोलन में 363 बिश्नोई जो है उन्होंने अपने जीवन को गंवाया था. वहाँ की जो लीडर थी या जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था वो लोकल वुमेन थी, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई. उनने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ट्री फैलिंग बिकॉज सच एक्ट वर प्रोहिबिट्स बाय द बिश्नोई रिलीजन. शी एंड 3 daughters वर देन किल्ड बाय द पार्टी. ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो वहाँ के महाराज अभय सिंह जो थे उन्होंने अपना महल बनाने के लिए खेजड़ी गांव के पे बहुत सारे ट्रीज जब देखे तो उन्होंने उन वुडन्स के लिए वहाँ के ट्री को कटाने के आदेश दिए. ठीक है, और जब ये राजा के लोग जब वहाँ गए तो अमृता देवी और उनकी 3 जो बेटियां थी वो पेड़ों से चिपक गई, और उनके राजा के आदेश के साथ जैसे पेड़ों की कटिंग हुई उनके साथ इन तीनों की जिंदगी, इन चारों की जिंदगी भी खत्म हो गई. अब जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुई वैसे वैसे गांव के दूसरे लोगों को और दूसरे विलेजेस के लोगों को पता चला, और सभी लोगों ने मिलके इनका प्रोटेस्ट किया. ठीक है, तो शी एंड 3 daughters वर देन किल्ड बाय द पार्टी. News of the death is spread. Summoned to the meeting were sent to 84 Vishnoi villages. ठीक है, the meeting determined that one Vishnoi volunteer were sacrificed their life for every tree that was cut down. Older people began hugging the trees that were intended to be cut, and many were killed. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लोकल वो मूवमेंट है वो है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन. ठीक है, नाउ द चिपको मूवमेंट ये आया था 1973 में, और ये चंदी, इसके साथ इम्पॉर्टेंट जो नाम जुड़े हैं वो है चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, जिनमें से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मेन लिया जाता है, और इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द लार्जर स्केल द फैलिंग ऑफ ट्रीज. ठीक है, ये उत्तराखंड के चंबोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये घटना हुई थी जहाँ के लोकल वुमेन्स जो थी उन ट्रीज से चिपक गई थी, और इन ट्रीज को काटने के लिए प्रोटेस्ट किया था, और इसी से इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन. ठीक है, द local hill movements from villages were organized and made aware of ecological threat in the hills. The novel campaign of saving hill forests soon spread all along the hill region and to the Karnataka in the south in 1983, where it was named as Apiku. ठीक है, it challenged the old belief that forest means only the timber, and emphasized their role in the making soil, water and pure air, which are the base of life. The movement continued under the leadership of Sundarlal Bahuguna. Chipko plans
In fact, a slogan of planting 5S, that is food, fodder, fuel, fiber and fertilizer. It will protect the environment and bring permanent peace, prosperity and happiness to mankind. ठीक है, तो 26 मार्च 1974 को ये और इसमें तेजी आई और ये एक तरह का इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इन्वायरमेंटल मूवमेंट बना। 5 जून को स्टॉकहोम के अंदर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जहां पे चिपको के लिए कहा गया, ए पावरफुल एनवायरमेंटल मूवमेंट हैज ग्रोन अप ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन ऑफ हिमालयंस. Villagers have created an effective non-violent way to stop the devastation by forest industries. When the X-Men comes, the people form ring or circle around the trees. They embark the tree. This has given the movement its name is Chipko movement, the tree hugging movement. Okay. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम आंदोलन पढ़ेंगे वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर लगभग 30 साल से भी ज्यादा स्ट्रगल का टाइम रहा और 2017 में इसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट आया। अब 2 इम्पॉर्टेंट रिवर है जैसे कि हम जानते हैं, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, एक नर्मदा एक ताप्ती है, ठीक है। और नर्मदा जो होती है नर्मदा जो है वो इंडिया की 6 लॉन्गेस्ट रिवर है और ये 3 स्टेट से होके गुजरती है और इसका फायदा 3 स्टेट को मेन होता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसे गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डैम हमें क्या देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। ये इरिगेशन के लिए भी है, रेन वाटर स्टोर भी कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है, टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है और इससे कई सारे इंडस्ट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसके फाउंडेशन जो थे नर्मदा डैम के वो थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और 5 अप्रैल 1961 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। इस डैम को लेकिन इनॉग्रेट किया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर 17, 2017, ठीक है। डैम जो होता है वो हर तरीके से हमें फायदा भी देता है, लेकिन कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है, फ्लड और डैम बनाने के दौरान अगर ट्री फेलिंग हो गई, क्योंकि आपको एरिया चाहिए बहुत सारा, वहां के आसपास रहने वाले पीपल जिनको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनके रिहैबिटेशन, ठीक है। तो मूवमेंट जो है ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ 1985 के अंदर और ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ एक नर्मदा के ऊपर एक ह्यूज डैम जो बन रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग जब डैम बनाने के लिए आए तो क्या किया गया कि बहुत सारे लोगों को उस जगह से रिप्लेस किया गया, बड़े एरिया को खाली किया गया है, कई सारे विलेजेस को खाली किया गया और लगभग 250,000 पीपल्स जो है वहां से डिस्प्लेस किए गए। और इस डिस्प्लेस के साथ साथ उनको वापस से रीसेटलमेंट भी कराना था, ठीक है। और इस रीसेटलमेंट में उनको 2 एकड़ जमीन और कुछ हर्जाना देना था, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था इसी के अगेंस्ट भी था, ठीक है। द बिग फाइट इज ओवर द रीसेटलमेंट और द रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज पीपल। इन 1979 में ये केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने परमिशन दी कि आप डैम बनाओ और जो पीपल्स को जो है आप 2 हेक्टर आप लैंड प्रोवाइड करो और जो डिस्प्लेस पीपल्स हैं उनको कंपेंसेट दो। बट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया रिहैबिलिटेशन का, ठीक है। मेघा पाटकर लेडी आई थी जिनने 1985 में जब इन सारी चीज़ों को देखा तो उनने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से इसके लिए डिस्कशन किया
और इसके अगेंस्ट जो है इस मूवमेंट को जारी रखा। ठीक है, और इसके साथ ही एक स्लोगन आया, कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। ठीक है, और एक मार्च उनने बड़ी सारी निकाली जो कि 100 किलोमीटर लंबी मार्च थी, जो कि थी नर्मदा जन विकास संघर्ष यात्रा। और मेघा पाटकर ने इसके लिए 22 दिन एक हंगर स्ट्राइक रखी थी, और एट लास्ट 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 700 फैमिली से लोगों को 700 फैमिली की हर एक, मतलब 700 फैमिलीज को, हर एक फैमिलीज को 60 लाख रुपए कंपेंसेट दिया गया। उसके बाद 2017 में इस डैम का इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, मैं सोचती हूँ आपको एनवायरमेंटल के इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है, वो मूवमेंट जो है वो समझ में आ गए होंगे, और ये मूवमेंट एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए स्टार्ट हुए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।